गुड इवनिंग। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी पहली 19 आयात। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड द फर्स्ट 19 वर्सेस। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, अय अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उससे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सौख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, अय बाप। उसने जवाब दिया, अय मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, अय मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते रहे और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि अय अब्राहम, अय अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है कि चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और अब्राहम बीर सभा में रहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। A very important chapter, a very foundational chapter. फिदिया के मुतालिक, रिडेम्पशन के मुतालिक जो हमारा अकीदा है, उसके बारे में खुदा यहाँ पर हमें बहुत कुछ आज सिखाने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़ी अजीम कुर्बानी की तरफ देखें और इस पर निगाह करें और इसे समझने की कोशिश करें, थोड़ी देर के लिए पिछले बाब में चलते हैं। हुआ क्या? एक बेटा पैदा हुआ, वादा का फर्जंद पैदा हुआ, अब्राहम की मनकूहा सारा से पैदा हुआ। और जहां घर में खुशियां मनाई जा रही थी उस बेटे की पैदाइश पर, एक ट्रेजेडी भी साथ में हो गई।
जो बड़ा बेटा है अब्राहम का, जो हाजरा से है, इस्माइल, वो इस सारे वाक़े को ठट्ठों में उड़ाने लगा। अब देखें, उसने अकेले राज किया है अपने बाप के घर पर, अब उसका राइवल आ गया है। वो भी अभी बच्चा है, कोई अभी इतना समझदार नहीं हुआ, उससे ये बात हजम नहीं हो पाई, और लिखा है वो उस बच्चे को जो पैदा हुआ था इसहाक को ठट्ठों में उड़ाने लगा, और अल्टीमेटली ये अब्राहम और हाजरा और इस्माइल के दरमियान जुदाई का सबब बनी ये बात। और मैंने आपको कहा था कि वो हाजरा जो एक मिस्री लौंडी थी सारा की, जब उस सारा ने उसको अपने शौहर को दे दिया और उससे वो एक्सपेक्ट करने लगी, उसके औलाद होने को थी, तो लिखा है उसने अपनी मालिकन को, अपनी बीबी को हकीर जाना। और उस वक़्त भी एक रिफ्ट पैदा हो गया था। हाजरा घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर खुदा के फरिश्ता की हिदायत के मुताबिक वो वापस आ गई। बट शी वॉन्टेड टू रिप्लेस हर मिस्ट्रेस। वो अपने आप को सारा की जगह पर रखना चाहती थी। जब ये बच्चा पैदा हुआ, इसहाक पैदा हुआ, तो क्या हुआ, शायद माँ की ट्रेनिंग थी या क्या था, इस्माइल अपने आप को चूंकि उस वक़्त वो बच्चा बुढ़ापे की औलाद है, सारा से पैदा हुआ है, जो उसके लिए सेलिब्रेशन हो रही होगी, वो कहीं जाकर इस्माइल के ज़हन में खटकी होगी और उसने कहा होगा, आई हैव टू रिप्लेस हिम, वो जगह मेरी है। माँ सारा को रिप्लेस करना चाहती है, इस्माइल इसहाक को रिप्लेस करना चाहता है, जबकि खुदावंद का वादा मौजूद है। और ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी आज भी हमें रैम्पेंट नजर आती। आज भी इस्माइल की औलाद याकूब की औलाद को रिप्लेस करना चाहती है। आउट विद इज़राइल वी आर इन। लेकिन क्या ये खुदा के प्लान के मुताबिक है? जितना मैं खुदा के पाक कलाम को जानता हूँ, ऐसा नहीं है। हत्ता के कलीसिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ख़त्म हो चुका, इसराइल का काम ख़त्म हो गया। They do not have any more place in the plan of God. Out with Israel, we are in. खुदा ऐसी रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को प्रमोट नहीं करता। This is alien to God and His people. ये थियोलॉजी हाजरा और उसके बेटे के वसीले से आई और आज तक हमें नजर आती है, लेकिन ये खुदा का प्लान नहीं है। Having said that, आइए हम आज के बड़े इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ, इम्पोर्टेंट जो एक चैप्टर है उसकी तरफ चलते हैं। 22वां बाब और उसकी पहली आयत से, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, आए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। इन बातों के बाद, ये जो पिछले चैप्टर को हमने देखा था, बेटों की कहानी तो मैंने आपको सुना दी। फिर हमने देखा कि अब्राहम ने जो अभी मलिक है, जो जरार का बादशाह है, उसके साथ एक अहद बांधा। गिरार वो डर गया था, खौफ खा गया था अब्राहम से, और अब्राहम ने कहा कि नहीं, मुझसे तुझे कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अब्राहम ने उसको भेड़ की 7 मादा बच्चे दिए, और वहाँ पर जिस कुएं पर तनाज़ा था, जब वो हल हो गया तो अब्राहम ने उस कुएं का नाम बीरसबा रखा। कुआं और फिर 7, जहाँ पर 7 भेड़ के 7 मादा बच्चे अब्राहम ने अभी मलिक को उस अहद की निशानी के तौर पर दिए थे। अब उन बातों के बाद
मैंने आपको कहा था कि अब्राहम अभी स्टेशनड है, ही इज इन नगेव, ही इज इन द साउथ ऑफ द सिटी, वो साउथ ऑफ द कंट्री, और वहां पर उसने अपना डेरा लगा लिया है, अभी तक वो वहीं पर मुकीम है। इसहाक बड़ा हो गया है इस दौरान, और लिखा है कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। ये खुदा की आजमाइश इसलिए नहीं थी, द टेस्टिंग ऑफ अब्राहम, ये इसलिए नहीं थी कि खुदा को नहीं पता था कि उसका बंदा अब्राहम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसका रद्द अमल क्या होगा, बल्कि ये टेस्टिंग इसलिए थी कि हम उसके बारे में जान सकें कि खुदा का बंदा जो ईमान रखता है। हमने पिछले कुछ बाब पहले पढ़ा था कि उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, वो खुदा पर ईमान ले आया। और फिर 17वें बाब में हमने देखा था कि खुदा ने एल शदाई कहकर अपने आप को उस पर रिवील किया, अपना मुकाशफा उसको दिया, अपने आप को जाहिर किया, और अब्राहम उसके कदमों में गिर पड़ा, और वो रिलेशनशिप बढ़ता चला गया। Now God is trying to push Abraham to the limit. क्या कहा? खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, आए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। हनीनी, इब्रानी में हनीनी, और ये लफ्ज़ 3 दफ़ा आएगा इस टेक्स्ट, हनीनी, आई एम अवेलेबल। ऐ खुदावंद फरमा, तू अपने बंदा से क्या चाहता है। यसाया ने भी जब खुदावंद को एक रोया में देखा बड़ी बुलंदी पर, और खुदा ने जब कहा कि कौन हमारी तरफ से जाएगा, मैं किसको भेजूं, तो तब यसाया ने कहा था, हनीनी, मैं हाजिर हूं, आई एम अवेलेबल। एंड दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, हनीनी, मैं हाजिर हूं, आई एम अवेलेबल। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। What a tough exam this is, बड़ी सख्त किस्म की आजमाइश है। खुदा ने भी कोई लगी लिपटी बात नहीं की, नहीं, God did not mince his words here। उन्होंने कहा, जा सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर। ना सिर्फ ये कि उसका गला काट दे, बल्कि उसको जिंदा तो नहीं खैर, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर जलाना भी होगा। बड़ा कड़ा इम्तिहान है एक बाप के लिए, उस बाप के लिए जिसने 100 साल के बाद उस बेटे को पाया है। बहुत कड़ा इम्तिहान था उस बाप के लिए। लेकिन यहाँ देखें, तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है। तो वी ऑल नो कि वो इकलौता नहीं है, वो पहलौठा भी नहीं है। ही इज द सेकंड चाइल्ड ऑफ एब्राहम। ये फिर खुदा उसको कह रहा है, वो तेरा इकलौता है। So in the sight of God, Ishmael doesn't even exist. मैंने पिछले बाब में देखा था कि जहां पर भी इसहाक का नाम आ रहा है, वहां इसहाक बिनो अब्राहम, यत्जाक बिनो अब्राहम, अब्राहम का बेटा इसहाक। और खुदा का मकसद ये नहीं है कि वो इकलौता है। यहाँ पर ये जो याहिद है लफ्ज़, ये इस बात को डिनोट करता है कि खुदा का अहद, खुदा का मकसद, खुदा का मिशन जो अब्राहम की ज़िंदगी में था, वो
इस्माइल के वसीले से नहीं बल्कि इसहाक के वसीले से आगे चलने को है, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। नाउ नेचुरली इस्माइल एंड हेगर हैड टू लीव द होम। वो जा चुके हैं। शवाहिद मिलते हैं कि अब्राहम उनके साथ मिलता जुलता रहा होगा, लेकिन घर में आंखों के सामने पलने वाला बच्चा कौन सा है? इसहाक है, और बिल्कुल ही बुढ़ापे की औलाद है। तो बाप का प्यार तो उसको मिलता होगा। अब खुदा ने उसे कहा कि आई वॉन्ट कि तू अपने बेटे को ले, वो बेटा जिससे तेरा अहद आगे चलना है। अब ये बड़े एक पैराडॉक्स नहीं नज़र आता है यहाँ पर, एक तजाद नहीं नज़र आता खुदा की बात में कि वह है तो तेरा इकलौता, इसके वसीले से तेरा अहद, मेरा अहद और मेरा मिशन जो तेरे साथ है आगे बढ़ेगा, और खुदा उसी के लिए कह रहा है कि उसको कुर्बान कर दे। और कहाँ कुर्बान कर? मूरिया के मुल्क में जा। मूरिया, मूरी मेरा उस्ताद, याहवे खुदावंद, यानी खुदावंद मेरा उस्ताद है, खुदावंद मेरा मुअल्लिम है। द लॉर्ड इज माई टीचर। तो आजमाइश के साथ साथ, इम्तिहान के साथ साथ, दिस इज where Abraham is going to learn something, Isaac is going to learn something, and we continuously learn out of this incident. खुदा अब्राहम को कुछ सिखाना चाह रहा है, खुदा इसहाक को कुछ सिखाना चाह रहा है, और खुदा उनके वसीले से और अपने कलाम के वसीले से हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाह रहा है। सो उसने क्या कहा? मूरिया के मुल्क में जा, और वहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, अपनी पसंद की पहाड़ी पर नहीं, वो पहाड़ी जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहाँ पर अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है सख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। बर्न्ट ऑफरिंग, ऐसी कुर्बानी जिसको मुकम्मल तौर से जला दिया जाता था। आगे चलकर जब हम एबार की किताब में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। गुनाह से माफ़ी के लिए ऐसी कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। उसने कहा अपने बेटे को सख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। टेक्स्ट हमें बताता है कि अब्राहम ने कुछ सोचा भी नहीं शायद इसके बारे में, लेकिन ये नामुमकिन है कि एक बाप ये ना सोचे कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है, बट ही वेंट। ये कमाल है, ये कमाल है उस ईमान का जो अब्राहम अपने खुदा पर रखता है, उस रिश्ते का जो इतने सालों में बढ़ता चला गया है। द प्रॉक्सिमिटी नाउ अब्राहम एंजॉयज टू हिज गॉड। अब बड़ी अनोखी सी फरमाइश कर दी खुदा ने। गैर माबूद तो करते रहते, गैर माबूदों के हुजूर तो आज भी लोग अपने बच्चे कुर्बान कर देते हैं। बुतों के सामने ऐसी कुर्बानियाँ आज भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बाइबल का खुदा ऐसी कुर्बानी अपने बंदा से मांग ले, ये बड़ी हैरत की बात है। नाउ लुक एट अब्राहम। शायद सोच में पड़ता तो वो काम से जाता, तो उसने ही बिज़ीड हिमसेल्फ। तब अब्राहम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सख्ती कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना। अब देखें, ये कोई एक पहाड़ी ने, कोई अब्राहम की चॉइस की पहाड़ी नहीं है। खुदा ने कहा मैं दिखाऊंगा, और इसके लिए जो लफ्ज़ आगे इस्तेमाल होगा उस पर हम गौर करेंगे। पहले भी हो चुका है ना 12वें बाब में। खुदा ने कहा था उस मुल्क में जो मैं तुझे दिखाऊंगा जा। तो इससे ज़्यादा कि अब्राहम खुदा पर ट्रस्ट करता है,
खुदा को अपने बंदे पर उससे ज़्यादा ट्रस्ट। उसको पता है कि जो मैं कहूँगा ये करेगा। और उसने कहा कि किसी भी पहाड़ी पर नहीं, वो पहाड़ी जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और यूं अब्राहम ने सुबह सवेरे, प्रॉबली ही हैड प्रिपेयर्ड द इवनिंग बिफोर, और सुबह सवेरे उसने अपने जानवर को तैयार किया, अपने बेटे को लिया, 2 जवानों को लिया कि शायद बाद में उस वाक़े की गवाही देने की ज़रूरत पेश आ जाए। तो 2 जवानों का होना ज़रूरी है। अपने बेटे इसहाक को लिया और सौफ्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। उसने चांस भी नहीं लिया कि चलो वहां से लकड़ियां चुन लेंगे। प्रॉबली ही न्यू दैट कंट्री शायद बैरन है। लकड़ियां तक वो अपने घर से लेकर चला है। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तीसरा दिन सिग्निफिकेंट है क्योंकि तीसरे दिन रिडेम्पशन होते हैं। इशारा है, मैंने कहा था ना, ये दिस इज स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। फिदिये की, कफारा की कहानी है। ये खुदा हमें सिखाना चाह रहा है कि तीसरे दिन कफारा होगा, तीसरे दिन फिदिया होगा। 2 दिन वो सफ़र करते रहे और तीसरे दिन खुदा ने दूर से उसको वो जगह दिखाई। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो। को पता है कि शायद अगर मैंने इनके सामने अपने बेटे पर छुरी चलाने की कोशिश की तो मुझे रोक ना ले, इसलिए उनको दूर छोड़ दिया। यानी वो अपने आप को प्रिपेयर करता जा रहा है। पूरा रास्ता, घर से चलते वक्त भी उसने लकड़ियां साथ ली हैं। पूरा रास्ता वो अपने आप को इस बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसके जहन में किसी वक्त ये ख्याल आया होगा कि ये जवान अगर मेरे साथ उस मकाम पर हुए तो मेरा हाथ ना पकड़ लें कहीं। उनको दूर ही रोक दिया। तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। We will go to worship and we will come back to you. तो तुम यहीं ठहरो। और अब्राहम ने सौफ्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। अब दोनों हैं, अब सिर्फ बाप है और बेटा है। खामोशी से सफ़र करते चले जा रहे हैं उस पहाड़ी की तरफ जो खुदा ने अब्राहम को दिखाई है। एवरीथिंग इज देयर। अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि उसको इतनी समझ है कि अगर कुर्बानी चढ़ानी है तो फिर जानवर का होना ज़रूरी है। और उसने रास्ते में अपने बाप से सवाल कर लिया। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, अय बाप, अब्बा। उसने जवाब दिया, अय मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। हन्नीनी। ऊपर किसको कहा था हन्नीनी? खुदा को। यहाँ किसको कह रहा है हन्नीनी? अपने बेटे को। प्रॉबली यहाँ पर खुदा के खादमों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। वो खादिम जो इस एक्सक्यूज़ के पीछे अपनी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहलूतही करते हैं कि जी हम तो खुदा के खादिम हैं, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता खिदमत से कि अपने बच्चों की तरफ भी देखें। वही उतनी ही शिद्दत के साथ जितनी शिद्दत के साथ खुदा को अब्राहम ने कहा हन्नीनी, मैं हाजिर हूँ, शायद उतनी ही शिद्दत के साथ उसने अपने बेटे इसहाक को कहा, अय बेटे, मैं हाजिर हूँ। हन्नीन, आई एम अवेलेबल फॉर यू।
I am available for my God and I am equally available for you. एक तरफ वो खुदा को प्रायोरिटी देता है और दूसरी तरफ अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सौंपने कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। अक्लमंद बच्चा है, सोचने वाला बच्चा है। पैदा होते ही उसने अपने बाप को कुर्बानियां चढ़ाते हुए देखा है, क्योंकि अब्राहम का वतीरा था, वो जहां कहीं जाता था एक कुर्बानगाह बना लिया करता था। उसने अपने बाप को कुर्बानियां चढ़ाते हुए देखा है और यहाँ पर वो अब अपने दैट यंग इंक्विजिटिव माइंड ऑफ आइजक asks his father, where is the animal that has to be sacrificed? अब्राहम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, खुदा आप ही अपने वास्ते सख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। ये बहुत सारे अंग्रेजी के तराजुम में और उर्दू के तर्जुमे में फराहम हो गया, मुहैया आ गया लफ्ज़, जबकि अगर हम इब्रानी के लफ्ज़ पर गौर करें तो वह है खुदा खुद ही देख लेगा। He will see to it। और क्या लिखा है? अपने लिए, है ना, not for them, अपने लिए। आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा देख लेगा। इट्स नॉट मुहैया। हमने इस पे बड़ी बड़ी कहानियां बना ली ना, यकीनन लफ्ज़ वही है, यहोवा यरी आगे चल के आएगा, बट इट इज द लॉर्ड वुड सी टू इट। और खुदा अपने लिए फराहम करेगा। क्योंकि एक बर्रे की तो जरूरत पड़ेगी और वो खुदा खुद फराहम करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। इसहाक ने कुर्बानियों के साथ साथ अपने बाप अब्राहम का ईमान भी देखा होगा कि जब भी खुदा बुलाता है मेरा बाप हाजिर हो जाता है। जब भी खुदा कोई डिमांड करता है मेरा बाप वो डिमांड पूरी करता है। चुप हो गया बच्चा, अब इसके बाद और कोई सवाल नहीं किया उसने। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, उस जगह, ये पहले भी आया था। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को, हा मुकाम, दी प्लेस, नॉट एनी प्लेस, इट इज दी प्लेस। खुदा ने जो जगह मुकर्रर की हुई है और वहीं से नजात का इंतज़ाम होना है, वहीं से फिदिये का इंतज़ाम होगा। ये इशारे हैं फ्यूचर के लिए। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने, मुकाम, उस मकाम पर पहुंच गए। दैट पर्टिकुलर प्लेस जो खुदा ने बताई थी, दिखाई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। एक सवाल किया था पूरे रास्ते में इसहाक ने, अब खामोश है, अब वो कुछ नहीं कह रहा। वो सिर्फ अपने बाप को उस प्रोसेस में से गुजरते हुए देख रहा है। हत्ता कि उसके बाप ने उसको बांध भी लिया, उसको लकड़ियों के ऊपर लिटा भी दिया। He's not saying anything। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे,
तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि अय अब्राहम, अय अब्राहम। जब कहीं बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ पर किसी एक शख्स को 2 दफ़ा पुकारा गया हो, किसी के नाम को 2 दफ़ा पुकारा गया हो, और ये हमेशा अहम होता है। कोई रेवलेशन होने वाली है, कोई नई बात सामने आने वाली है। और उसने कहा नहीं, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। गॉड इंटरवीन्ड। उसने देख लिया मेरे बंदे की नीयत क्या है, वो क्या करने जा रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इट डजंट मीन कि उसको पता नहीं था कि क्या करने जाएगा, क्या करेगा अब्राहम इस सिचुएशन में। लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए लिखा गया और अब्राहम के लिए भी, क्योंकि कहा गया है वो मूरिया, मोराया जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। द लॉर्ड इज़ माई टीचर। मैंने कहा था कि खुदा कुछ सिखाने जा रहा है अब्राहम को फॉर द फ्यूचर, और हम सबों को भी इस हवाले में से। मैं जान गया, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे डरे। अब देखें, बार बार वो लफ्ज़ आ रहा है, इकलौता, इकलौता, इकलौता। In the sight of God, Abraham had only one son, और वो इसहाक है। और खुदा कहता है कि तूने इसको भी मुझसे दरेग ना किया। मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है। तेरा ईमान जो है वो सिर्फ तेरे वजूद तक महदूद नहीं है, तेरे अमल में भी शो हो रहा है। और याकूब रसूल ने हमें बताया कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। अब्राहम का ईमान जो ईमानदारों का बाप है, इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन नाउ। वो ढल रहा है अमल के कालिब में। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। अब इससे पहले जब इसहाक ने सवाल किया था कि जानवर कहाँ है, बर्रा कहाँ है, तो उसने वो जो कॉमन प्लेस लफ्ज़ है इब्रानी का बर्रे के लिए वो नहीं इस्तेमाल किया। वो यहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये फसा के बर्रे का लिए यूज़ होता है। तो रिडेम्पशन खुदा फिदिया के मुतालिक इस हवाले में से सिखाना चाह रहा है। अब अब्राहम ने जाकर अपने पीछे जब निगाह की तो अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। अब सींग झाड़ी में क्यों अटके हुए थे? इसलिए कि वो कहीं भाग ना जाए। नेचुरल सी बात, बांधा भी जा सकता था उसको, लेकिन मोर नेचुरल थिंग वुड हैव बीन कि उसका सींग एक झाड़ी में फंस गया, अब वो वहां से हिल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता। ये कौन सा सींग है? शोफार। वो सींग जो बजाया जाता है, शोफार जिसको इब्रानी में कहते हैं। और आगे चलकर जब हम ज़बूरों की किताब में जाएंगे तो एक टर्म आएगी, बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है टर्म, नजात का सींग, द हॉर्न ऑफ सल्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि वो सींग कौन सा है।
खुदा नजात देने जा रहा है ना, मखलसी देने जा रहा है, खुदा फिदिया देने जा रहा है, और वो बर्रा अपने सींग समेत झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये है वो नजात का सींग जिसके वसीले से रिडेम्पशन होने वाली है। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। What a big relief for the father and the son. और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे ये आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। ये कहावत है खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि द लॉर्ड विल सी टू इट, वो देखेगा, खुद देखेगा। और इसको हमने बहुत जनरलाइज कर लिया है। वो लोग कहते हैं जी यहोवा यरी तो डोंट वरी, जब नारे लगते हैं, लेकिन उसका मतलब देखें, ये किसी जिस्मानी ज़रूरत की बात नहीं हो रही है, खाने की, कपड़ों की, शेल्टर की, दवाइयों की, शिफा की बात नहीं हो रही। गॉड इज टॉकिंग अबाउट रिडेम्पशन। ये नजात की बात हो रही है कि खुदा अब बनी नौ इंसान की नजात के लिए जो ज़रूरी है अपने पहाड़ पर अपने लिए खुद मुहैया कर देगा। द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज सैल्वेशन। नजात है उसके पीछे, और बड़ी आसान सी बात है समझने के लिए। क्या अब्राहम ने वो बर्रा मुहैया किया? क्या हम कोई जानवर मुहैया कर सकते थे अपनी नजात के लिए? नहीं। खुदा ने अपना बेटा, अपना बर्रा दे दिया। कहां पर दिया? अपने पहाड़ पर, जो जगह उसने खुद ठहराई थी, एंड एट हिज ओन अपॉइंटेड टाइम, और अपने लिए दिया ताकि दुनिया को, इस गुनाह आलूदा दुनिया को अपने लिए बचा ले। तो ये यहोवा यारी, ठीक है, हम उसका एक्सटेंडेड इस्तेमाल करते हैं, कहावत बन गई, खुदा का कलाम कहता है कहावत बन गई, तो फिर लगाते रहे नारे, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है, इससे बहुत ज़्यादा गहरा है। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा, फिर वो लफ्ज़ आ गया, जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। कोई नया वादा किया खुदा ने? मुझे तो नहीं नजर आया। पैदाइश 12 बाब में क्या वादा किया था? मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, नस्ल की बात हो गई। मैं तुझे एक बड़ा नाम दूंगा, यहाँ पर भी खुदा यही कह रहा है। मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा, बरकत पर बरकत यहाँ पर खुदा कह रहा है। और फिर जो इम्पोर्टेंट क्लॉज थी, जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब अब्राहम ये मेरा वादा उस वक्त था तुझसे जब तू अब्राम था, बट यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ वर्दी। है ना? तूने मेरी बुलाहट की लाज रख ली है। सो अब तो ये वादा तेरे ही वसीले से पूरा। मुझे इसमें कोई नई बात नज़र नहीं आती जो खुदा ने पहले अब्राहम से ना की हो। तो अगर इसको हम इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि अब्राहम ने चूंकि खुदा की बात मानी, इसलिए खुदा उसको ये सारी बरकतें देने जा रहा है,
दैट्स नॉट बिब्लिकल थियोलॉजी। बाइबल क्या कहती है? खुदा पहले बरकत देता है, फिर हमसे तकाजा करता है कि हम कुछ करें। ये बरकत अब्राहम की पहले से है, लेकिन अब खुदा उस बरकत को रीइटरेट कर रहा है। वो ईमान जो अब्राहम के अंदर था वो एक्शंस की सूरत में सामने आ गया। तो ना सिर्फ इसमें नजात है अब्राहम के लिए, उसके अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि किसके लिए? दुनिया की सब कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। ये वादा पहले कर चुका है खुदा। गॉड इज जस्ट रीइटरेटिंग दैट। तब अब्राहम अपने जवानों के साथ नौजवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और अब्राहम बीर सभा में रहा। तो अभी तक वो वहीं है। He has not moved। उसको खुदा ने बुलाया एक खास काम के लिए। He took on this journey। वो गया, घर से निकला था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, एक मेंढा कुर्बान करके वापस आ गया। खुदा ने बता दिया कि मेरी नजात का काम कैसे होगा। मैं मुहैया करूँगा उस मकाम पर जो मैंने मुकर्रर किया है, उस पहाड़ी पर जो मैंने मुकर्रर की है, मैं बर्रा मुहैया करूँगा। ये इशारा था खुदावंद यीशु मसीह पर के तरफ और उसकी सलीब की तरफ। आई विल डू दैट। और कोई नहीं करेगा, मैं मुहैया करूँ। आई विल सी टू इट। I am Jehovah Jireh। I will see to it that it is done। मैं मुहैया करूँगा। छुरी उठा ली थी अब्राहम ने, इसहाक की गर्दन पर चलाने को जा रहा था। लेकिन एक बर्रा मुहैया कर दिया गया। बाग़ अदन में मौत थी, किसके लिए लिखी गई थी? गुनाह किसने किया था? आदम और हवा ने। लेकिन खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए, एक जानवर को कुर्बान कर दिया। जब हम आगे चलेंगे, शरीयत की जब बात आएगी, तो फिर हम खता की कुर्बानियाँ और जुर्म की कुर्बानियाँ और सख्ती कुर्बानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब सब्स्टिट्यूशंस हैं। खुदा इफ्जी के वसीले से बचा लेता है। देयर इज अ सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस दैट सेव्स मैन। बाग़ अदन में आदम और हवा को बचाया। यहाँ पर कौन बचाया गया? एक बेटा बचाया गया। और आगे चलकर खुदा एक बेटे के वसीले से पूरी बनी नौ इंसान को बचाएगा। And it will all be substitutionary। खुदा की रिडेम्पशन, खुदा का फिदिया, खुदा की नजात, खुदा का कफारा सब्स्टिट्यूशनरी है। ये बाइबल मुकद्दस की बड़ी कंसिस्टेंट तालीम है। ये तसलसल के साथ हमें पूरी बाइबल में नज़र आती। देखें, पैदाइश में ही है ना अभी भी हम। तीसरे बाब में हमने सब्स्टिट्यूशन देख ली थी, आज 22वें बाब में फिर उसको देखा। और इस तरह पूरी बाइबल में हम देखते चले जाएंगे और उसकी इंतहा, उसका क्लाइमैक्स सलीब पर हो जाएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।